यह कहकर मुबारक ने अपनी कमर से बंधा हुआ एक थैला खोला। उसमें 4 पटके थे। उसने एक पटका अपनी कमर और दूसरा अपनी पीठ पर बांधा। बाकी 2 पटके उसने इसी तरह बांधने के लिए जैनुस्सनम को दिए। फिर उसने जमीन पर 2 चादरें बिछाईं। उन चादरों के कोनों और किनारों पर पत्थर रखकर उसने उन्हें स्थिर कर लिया। फिर वह जैनुस्सनम से बोला, अब मैं जिन्हों के बादशाह का आह्वान करता हूं, उसी का यह किला है। अगर वह यहां किसी भयानक रूप में आएगा तो उसका मतलब यह होगा कि वह हमारे आने से प्रसन्न नहीं है और हम लोग बड़े दुख में पड़ जाएंगे। किंतु अगर वह मानवीय रूप में आया तो आपकी कामना पूर्ण हो जाएंगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि वह चाहे जो रूप भी धर कर आए, उसे झुककर सलाम करें, किंतु किसी भी दशा में उस चादर या उन पटकों को अपने शरीर से अलग न होने दें। यह शरीर से अलग हुए कि आपका शरीरांत हो जाएगा। जिन्हों के बादशाह के आगमन पर आप यह कहें कि मेरे पिता का, जो आपका सेवक था, अब देहांत हो चुका है, और जो कृपा आप मेरे पिता पर किया करते थे वह मुझ पर भी करें। जब वह पूछे कि मैं तुम पर कौन सी कृपा करूं, तो आप कहें कि मुझे अपने महल के तहखाने के लिए नवी मूर्ति भी दे दीजिए। इस प्रकार मुबारक ने जैनुस्सनम को सारी बातें दोबारा समझाईं और फिर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में बड़े जोर से बादल गरजने लगा और ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जान पड़ता था कि जमीन फट जाएगी। जैनुस्सनम यह कांड देखकर बहुत डरा। उसने बाहरी तौर पर तो शांति रखी, किंतु उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मुबारक ने उसकी यह दशा देखी तो बोला, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितनी भयानकता होनी थी हो ली। अब यह अंधेरा भी छूट जाएगा और उजाला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों में बादल, बिजली सब गायब हो गए और प्रकाश फैल गया। उसके बाद जिन्हों का बादशाह एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मुबारक के समझाने के अनुसार जैनुस्सनम ने खड़े होकर झुककर जिन्हों के बादशाह को सलाम किया। जिन्हों का बादशाह मुस्कुराता हुआ उसके समीप आया और बोला, मेरे बेटे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र था। मुझे उससे बड़ा स्नेह था। जब भी वह मेरे पास आता, मैं उसे हीरे की एक सुंदर मूर्ति भेंट में देता। वह उसे अपने साथ ले जाता। इस प्रकार मैंने उसे 8 मूर्तियां दी। मैंने उससे यह भी कहा कि तुम नवी मूर्ति के लिए भी स्वर्ण स्तंभ बनवाओ और उस पर एक सफेद रेशमी चादर में अपने बेटे के लिए संदेश लिखकर छोड़ दो। तुमने वह संदेश पढ़ा और उसके अनुसार यहां आए हो। मैंने तुम्हारे पिता से प्रतिज्ञा की थी कि नवी मूर्ति मैं जैनुस्सनम को दूंगा। नवी मूर्ति सुंदरता में पहले की 8 मूर्तियों से कहीं अच्छी है। मैंने भी अपने प्रण के पालन हेतु वृद्ध के रूप में तुम्हें सपना दिया था और मैंने ही तुम्हारे पहले महल में छुपा हुआ खजाना तुम्हें दिलवाया था और तुमने अशर्फियों की दंगें पाई। और फिर अंदर के कमरे में जाकर उसे खोलकर तुमने स्वर्ण स्तंभ पर स्थापित हीरक मूर्तियों को देखकर और फिर अपने पिता द्वारा लिखित संदेश को पढ़ा। मुझे मालूम है कि उस संदेश को पढ़कर ही तुम मुबारक के साथ यहां आए हो। उसके बाद जिन्हों के बादशाह ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और तुम्हें तुम्हारी वांछित वस्तु मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे पिता से उसका वादा न करता तो भी नवी मूर्ति तुम्हें ही देता, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरे लिए एक कन्या लाओ। उसकी अवस्था 15 वर्ष की होनी चाहिए। वह रूपवती भी हो और उसका हृदय भी निर्मल हो। किंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उसके साथ भूल कर भी दुष्कर्म न करना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैनुस्सनम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपके उपभोग के लिए एक 15 वर्ष की कन्या जरूर लाऊंगा, किंतु कठिनाई यह है कि मैं उसका बाह्य सौंदर्य तो देख सकता हूं, किंतु 4 उसके अंतःकरण का हाल मुझे किस प्रकार ज्ञात हो सकता है। हम मनुष्य एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जानते। जिन्हों का बादशाह मुस्कुराकर बोला, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात ठीक है। तुम मनुष्य तो एक दूसरे के दिल का हाल नहीं ही जानते।